हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारा दूसरा दिन और हम हरिद्वार से बाहर निकल रहे हैं। हरिद्वार से हम जा रहे हैं कानाताल की तरफ और रास्ते में जो हमें नज़ारे देखने को मिले वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, पर उससे पहले आप सबका स्वागत है मीनाक्षी सिक्का चैनल में। और ये चैनल स्पेशली ट्रैवल ब्लॉग्स दिखाता है। तो ये हम हरिद्वार से बाहर निकल रहे हैं और आप देख सकते हैं गंगा जी हमारे साथ साथ चल रही हैं और बहुत सुंदर घाट, बहुत सुंदर मूर्तियां हम रास्ते में देख रहे हैं। हम सुबह सुबह यहाँ से निकल गए थे और रास्ते में हमने छोले कुलचे का ब्रेकफास्ट किया और ये एक स्टॉल था जहाँ से हमने ब्रेकफास्ट लिया। और क्योंकि उस समय हमें इतनी भूख लग रही थी तो हमें जो सामने दिखा हमने वही ऑर्डर किया और ये छोले कुलचे हमने गाड़ी में बैठकर ही इंजॉय किए। जैसे जैसे हम रास्ते में आगे बढ़ रहे थे हम रास्ता बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम सुहावना हो गया था, प्लीजेंट वेदर जिसे बोलते हैं। और साथ में पंजाबी गाने चल रहे थे, पूरी फैमिली में सब हम लोग साथ थे। तो हम इस रास्ते को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और रास्ता बिल्कुल साफ़ सुथरा, चारों तरफ हरियाली, हरे भरे पेड़, पहाड़ भी शुरू हो चुके थे। और देखिए रास्ते में आगे बढ़ते हुए बारिश भी शुरू हो गई थी, तो मौसम इतना सुंदर लग रहा था, इतना सुहावना लग रहा था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारी जो उत्सुकता थी अपनी जगह पे पहुंचने की, कानाताल पहुंचने की, वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं कानाताल के रास्ते में और आप देख सकते हैं व्यू कितना सुंदर है। पीछे बादल है, बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। और ये कैफ़े है एक जहाँ हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं बादल उड़ रहे हैं, पूरी सड़क पे बादल हैं और हम बादलों के बीच में से निकल रहे थे, बादलों के बीच में से हमारी गाड़ी जा रही थी। यहाँ हम एक स्पॉट पर रुके भी और यहाँ वैली व्यू, माउंटेन व्यू इतना अच्छा था कि हमने यहाँ पे 10-15 मिनट गुजारे और फिर हम आगे बढ़े। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मौसम और सुंदर होता जा रहा था और अच्छा होता जा रहा था। और ये जो सीनरीज हमें दिखाई दे रही थी ये बिल्कुल हमें ऐसे लग रही थी जैसे हम किसी पिक्चर में देखते हैं ना, उस तरह की सीनरीज दिखाई दे रही थी। तो आप देखिए हरे भरे पहाड़, काले काले बादल, सफ़ेद बादल हमें छूते हुए निकल रहे थे। और बस इसी मौसम को एंजॉय करते हुए, हरियाली को एंजॉय करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। बस फ्रेंड्स, थोड़ी देर आगे चलने के बाद हमें हमारा होम स्टे मिल गया और ये होम स्टे का आउटर लुक आप देख सकते हैं। हिल वेदर होम स्टे था और यहाँ पे हमने 1 डे स्टे किया और उसके बाद हम यहाँ से चल पड़े। फ्रेंड्स, इस होम स्टे में हम आए हैं और बिल्कुल सच में ये होम स्टे है। आके हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे हम घर में आ गए हैं। और सब चीज़ परफेक्ट है, नीट एंड क्लीन है, रूम्स भी बहुत अच्छे हैं, वॉशरूम्स, व्यू, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। और डे 1 क्योंकि हम बाहर का खाना बहुत खा चुके थे तो होम स्टे में हमने मूंग दाल खिचड़ी बनवाई और साथ में कर्ड, और हमने डिनर में वही खाया। और फ्रेंड्स, डे 2 की शुरुआत हमने जो की वो कानाताल में 1 नाइट स्टे करने के बाद हम सेकंड डे हमने प्लान किया था कि हम टिहरी झील देखने जाएंगे। और टिहरी झील के बारे में हमने बहुत सुना था सभी लोगों से। और जैसे ही हम टिहरी झील के पास पहुँचे वो वाइब्स हमें फ़ील होने लगी। आपको यहाँ आके ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप पहाड़ों के बीच में हैं। यहाँ बिल्कुल अलग एटमॉस्फेयर है। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे उसके बाद जो हमें झील का नज़ारा देखने को मिला वो बिल्कुल अलग था। तो अगर आप कानाताल आएँ तो टिहरी झील मस्ट विज़िट प्लेस है, यहाँ ज़रूर होकर जाएँ। और चारों तरफ देखिए आपको बिल्कुल यहाँ कोई लोग दिखाई नहीं देंगे। झील का नीला-नीला पानी सराउंडेड बाय ह्यूज माउंटेन्स, और आपको ये जो रास्ता है टिहरी झील तक जाने का, ये भी आप बहुत एन्जॉय करेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स आपको झील दिखनी शुरू होती है ना, आपको महसूस होगा कि आप सी बीच पर हैं। ऐसा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे
बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी झील के आसपास हैं, क्योंकि ये झील इतनी बड़ी है कि ऐसा लगता है कि हम सी बीच पर हैं, समुद्र के किनारे कहीं हैं। तो हम जैसे-जैसे झील की तरफ जा रहे थे, हमारी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी, क्योंकि हमें और बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी। वहाँ पे हमें बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स दिखाई दे रहे थे। तो ये रास्ता है झील तक पहुँचने का, और ये रास्ता ही हेलो अपने आप में फ्रेंड्स, तो बहुत आज खूबसूरत। हम आए हैं टिहरी झील पर और यहाँ आकर आपको ऐसे बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम पहाड़ों के बीच में हैं। कहने को ये झील है लेकिन देखने में सी बीच से कम नहीं लगती। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं टिहरी झील को। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये टिहरी झील है और यहाँ पे बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं और ये पूरा व्यू देख के आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप पहाड़ों के बीच में हैं। डिफरेंट डिफरेंट वाटर बोट्स, मोटर बोट्स यहाँ पर हैं, मोटर बाइक्स हैं, वाटर बाइक्स हैं। हाँ, कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लहरें हमारे पैरों पर आ रही हैं, और रेत है बिल्कुल जैसे सी बीच पर होता है। और आपको यहाँ भी 10-15 मिनट आप स्पेंड करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप गोवा के किसी बीच पर हैं। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप हों और आपको सी बीच का मज़ा लेना है तो टिहरी झील ज़रूर जाइए, मस्ट विज़िट प्लेस है। और इसके बाद हमने टिकट काउंटर से हमने मोटर बोट की टिकट्स ली, और टिकट्स के रेट्स वगैरह सब आप देख सकते हैं, आगे मैंने पूरा कैप्चर किया है, वहाँ पे लिखे हैं। तो टिकट लेने के बाद हम मोटर बोट पर गए, और मोटर बोट का जो हमने मज़ा लिया, जो एंजॉय किया, वो बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बहुत ज़्यादा हमने वहाँ एंजॉय किया। किलोमीटर का एरिया कवर कराएगा। सेकंड स्पीड बोट इसमें 6 लोग जाते हैं। इसमें मजा लिया है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें लाइफ जैकेट्स लेनी होगी। लाइफ जैकेट्स पहन रहे हैं सब। चलो प्रियांशी। ये है ऐसी 6 वाली। बाबू ये है 6 वाली, वो 4 लोग 2 लोग पहले तो दे बैठे दो हुए हैं, इनको। उनके साथ जाना होगा। अलग से ले लो। तो यहाँ से हम अपनी मोटर बोट की ओर बढ़ रहे हैं, और हम ढूंढ रहे थे कौन सी बोट हमें असाइन की गई है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये वाइट वाली बोट हमें मिली थी। इस पर हम सभी लोग सवार हो गए। लाइफ जैकेट सबको पहनना कंपलसरी है यहाँ पर। और बैठने के बाद बस जैसे ही मोटर बोट स्टार्ट हुई, वी ऑल वर सो एक्साइटेड टू एंजॉय दिस राइड। वो चला के छोड़ दी बन रही है। कहाँ है ये ड्राइवर? चलती है कैसी चलेगी? मजाक कर रहे हैं। टिकट आपकी है? हाँ। वो देखो बीच में कितने रातों ने छोड़ दिया बनाना में। हवा चल रही है अब बढ़िया। और एक इस एक्साइटेड राइड को तो हम एंजॉय कर रहे थे। चारों तरफ जो पानी था वो ऐसे लग रहा था हम समुद्र के बीच में हैं, पहाड़ों वाली जगह पर हैं। तो ऐसा हमने नज़ारा पहली बार देखा था, और बच्चे तो बहुत एंजॉय कर रहे थे। आप बच्चों को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पीड जो थी वो मोटर बोट की कितनी ज़्यादा थी। और ये बिल्कुल आगे खड़े होकर उस हवा को महसूस कर रहे थे। वाटर के स्प्रिंकल्स फेस पर आ रहे थे, पूरी बॉडी पर आ रहे थे। और यहाँ थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें पानी के बीच में एक टापू जैसा कुछ दिखाई दे रहा था।
पर वो एक्चुअली हिल्स का ही पार्ट था। तो हम उसके नज़दीक पहुंचने के लिए भी बहुत एक्साइटेड थे और उसके पार हमें ये पता चला था कि वहाँ पर फ्लोटिंग हट्स, जो कि इंडिया की फर्स्ट फ्लोटिंग हट्स हैं। अदरवाइज़ मालदीव्स में आपको वैसी फ्लोटिंग हट्स मिल जाती हैं, बट इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली अपनी तरह की पहली फ्लोटिंग हट्स है। तो हम उन फ्लोटिंग हट्स की तरफ जा रहे थे। ऑल्दो हट्स के अंदर जाना अलाउड नहीं था, बट बाहर से हम उसका व्यू ले सकते थे। और ये जो फ्लोटिंग हट्स हैं थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं और सीज़न में इनका जो रेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी पहले से इनकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो पूरा रास्ता मतलब हाफ एन आवर की राइड थी हमारी। हाफ एन आवर की राइड हमें पता ही नहीं चला कि कब वो टाइम फिनिश हो गया हमारा। और ये आप देख सकते हैं फ्लोटिंग हट्स का फर्स्ट व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। और बोट जैसे जैसे नज़दीक जा रही थी, फ्लोटिंग हट्स का नज़ारा और खूबसूरत था। और ये राइट साइड पर एक हैंगिंग ब्रिज था, ब्रिज भी बहुत सुंदर था, बहुत ऊंचाई पर वो ब्रिज बना हुआ था। और ये काफ़ी सारी फ्लोटिंग हट्स हैं। ये आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और आप मोटर बोट से ही यहाँ आ सकते हैं, मोटर बोट से ही बाहर जा सकते हैं। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। और बोट जो फ्लोटिंग हट्स हैं इसकी एक बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री तक ही बोट्स जा सकती हैं। तो अभी हम आपको हट्स के नज़दीक लेके जाएंगे और वहाँ पर ऑरेंज कलर की बॉल से एक बाउंड्री बना रखी है और उसी बाउंड्री को टच करते हुए बोट्स वहाँ तक जाती हैं, नज़दीक तक जाती हैं। हट्स को देखकर फिर वो पूरा वापस जो राउंड है लेक का, पूरा राउंड हम लगा के वापस उस स्पॉट पर जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये फ्लोटिंग घर के नज़दीक बिल्कुल हम आ गए हैं। सारी बोट्स को यहाँ पर लाकर, मोटर बोट्स, बाइक्स जो भी हैं सबको यहाँ लाकर थोड़ी देर रोक दिया जाता है ताकि वो अच्छे से ये व्यू देख सकें, इतना सुंदर व्यू देख सकें। और अगर आप भी यहाँ आएंगे तो आपको एक्सट्रीमली डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। तो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस विद योर फैमिली। रास्ता है। और बस फ्रेंड्स, इस तरह से हम वापस आ गए उसी स्पॉट पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। और फिर से हमने 10-15 मिनट इस बीच पर गुजारे और इन लहरों को महसूस किया, इस गीली रेत को महसूस किया और यहाँ पर हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया। और इसके बाद फिर हम वापस अपने गाड़ी पर आ गए और वापस अपने होम स्टे पर हम लोग वापस आ गए। तो शाम के समय हम यहाँ पर घूमने निकले हैं। क्या नाम है जगह का? ये जगह है कान्हा ताल में। कान्हा ताल में हम घूमने निकले हैं और आप मौसम देख सकते हैं कैसा है। ये 6:30-7 बजे का टाइम है और बादल हैं चारों तरफ और हम वॉक के लिए निकले हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने डे 1 अपना यहाँ कान्हा ताल में गुजारा। होप सो आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने डे 2, डे 3 के वीडियोस जो हमने उत्तराखंड में गुजारे, इसके बाद हम आपके लिए लाने वाले हैं, तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।